भारतीय संस्कृति और धर्म में संतों का स्थान अद्वितीय है। उनकी शिक्षाएं समाज को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जीवन शैली लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। आज हम ऐसे ही दो संतों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हालांकि इन दोनों संतों का नाम आपने बखूबी सुना है, देखा भी है और शायद आप उन्हें पसंद भी करते होंगे। तो आज हम बात करेंगे वृंदावन धाम के प्रेमानंद महाराज, जो अपनी साधना, सौम्यता और भक्ति के लिए जाने जाते हैं, और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा, जो अपने चमत्कार, भव्य आयोजनों और सामाजिक सक्रियता के लिए प्रसिद्ध है। आज की ये तुलना हमें न केवल इन दोनों संतों के व्यक्तित्व को समझने में मदद करेगी, बल्कि ये भी बताएगी कि धर्म और अध्यात्म के विभिन्न स्वरूप समाज को कैसे प्रभावित करते हैं। मैं हूं सचिन चतुर्वेदी। आइए शुरू करते हैं फुल स्टॉप डिजिटल में आज का ये वीडियो। मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस वीडियो के उद्देश्य का पता लगेगा। प्रेमानंद महाराज का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। उनका बचपन धार्मिक कहानियों और भक्ति के बीच बीता। मात्र 13 वर्ष की आयु में वे संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उन्होंने श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ली और उनकी पूरी जीवन यात्रा संघर्षों से भरी रही। वाराणसी के घाटों पर भूखे रहना, गंगा जल पर निर्भर रहना और अपने आंतरिक ईश्वर को पाने के लिए कठोर तपस्या करना। दूसरी ओर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आध्यात्मिक जीवन उनके पारिवारिक परिवेश से प्रेरित था। उनके दादाजी निर्मोही अखाड़े के विद्वान थे और शास्त्री जी ने बालाजी हनुमान जी की सेवा से अपने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत की। उनकी यात्रा धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है, लेकिन उनकी शैली आधुनिक और चमत्कारिक है। प्रेमानंद महाराज का मानना है कि कलयुग में श्री हरि का जप ही मनुष्य को मोक्ष तक ले जा सकता है। उनकी शिक्षाएं सरल हैं और सीधा दिल को छूती हैं। वे हर किसी को नियमित जप करने और भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह देते हैं। उनकी शैली में कोई आडंबर या भव्यता नहीं है, जबकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसके विपरीत अपनी कथाओं और दिव्य दरबार में भव्यता का प्रदर्शन करते हैं। वे भक्तों की परेशानियों को समझने और उनके समाधान देने के लिए पर्ची चमत्कार का उपयोग करते हैं। उनकी शैली उग्र, मनोरंजक और कई बार विवादास्पद भी होती है। वे अपने दरबार को आकर्षक और व्यापक बनाने के लिए आधुनिक साधनों का भी उपयोग करते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रेमानंद महाराज की आध्यात्मिकता आत्मविश्लेषण और साधना पर आधारित है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी आध्यात्मिकता को चमत्कार और भव्यता के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। धर्म का असली उद्देश्य समाज को दिशा देना और व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करना है। प्रेमानंद महाराज का जीवन इसका सटीक उदाहरण है। वे विवादों से दूर रहते हैं और उनका ध्यान केवल भक्ति और सेवा पर केंद्रित है। उनके भक्तों में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जैसे लोग शामिल हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता उनकी कथाओं और चमत्कारों पर आधारित है। उनकी उपस्थिति सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया में हर समय बनी रहती है। वे कई बार विवादों में भी घिरते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि प्रेमानंद महाराज अपने भक्तों को आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करते हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को मंच पर लाकर धर्म को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं। प्रेमानंद महाराज की कथाएं सादगी और शांति से भरी होती हैं। उनके कार्यक्रमों में कोई आडंबर नहीं होता, केवल आवश्यक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। उनकी यह सादगी उनके जीवन का प्रतिबिंब है, जबकि बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आयोजनों में भव्यता प्रमुख है। उनकी एक कथा पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, जिसमें विशाल मंच, शानदार लाइटिंग और आधुनिक तकनीकी उपकरण शामिल होते हैं। यहां यह अंतर दिखाई देता है कि जहां प्रेमानंद महाराज अपनी कथाओं को सरल और सुलभ रखते हैं, वहीं धीरेन्द्र शास्त्री अपने आयोजनों को भव्यता और तकनीकी चमत्कार से सुसज्जित करते हैं। प्रेमानंद महाराज का जीवन कठिन संघर्षों का प्रतीक है।
उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है और वे डायलिसिस पर निर्भर हैं। इसके बावजूद वे रोज प्रवचन देते हैं और भक्ति में लीन रहते हैं। उन्होंने अपनी किडनी का नाम राधा और कृष्ण रखा है, जो उनके अडिग विश्वास को दर्शाता है। इसके उलट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शारीरिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान हैं। उनका संघर्ष आंतरिक नहीं है, बल्कि सामाजिक में अपने विचारों और चमत्कारों को स्वीकार्य बनाने में निहित है। यहां प्रेमानंद महाराज का त्याग और तपस्या उनके व्यक्तित्व की गहराई को दर्शाते हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री अपने ऊर्जावान शैली और मुखरता से समाज पर प्रभाव डालते हैं। प्रेमानंद महाराज विवादों से कोसों दूर रहते हैं। उनकी सौम्यता और सरलता उन्हें हर विवाद से अलग करती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम अक्सर विवादों में आता है। जातिवाद, महिलाओं पर टिप्पणियां और हिंदू राष्ट्र की वकालत उनके व्यक्तित्व को विवादास्पद बनाते हैं, परंतु उनके समर्थकों का मानना है कि वे हिंदुत्व के उत्थान के लिए ये सब करते हैं। अब यहां यह स्पष्ट होता है कि प्रेमानंद महाराज विवादों से बचकर एक आदर्श स्थापित करते हैं, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री विवादों के माध्यम से अपने संदेश को व्यापक बनाने की कोशिश करते हैं। धर्म का अर्थ केवल पूजा या रीति रिवाज नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध को समझने का मार्ग है। प्रेमानंद महाराज का जीवन इस धर्म की परिभाषा को सरलता और भक्ति से जोड़ता है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री का दृष्टिकोण अध्यात्म को आधुनिक युग के संदर्भ में परिभाषित करता है। वे धर्म को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। ये तुलना धर्म और अध्यात्म के दो अलग अलग दृष्टिकोणों को सामने लाती है, एक आत्म शांति और तपस्या पर आधारित, तो दूसरा सामाजिक सक्रियता और भव्यता पर। प्रेमानंद महाराज और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोनों भारतीय समाज के लिए प्रेरणा है, लेकिन उनकी प्रेरणा के स्रोत अलग अलग है और व्यवहार भी। प्रेमानंद महाराज अपने तप, त्याग और भक्ति से सिखाते हैं कि सादगी और ईश्वर प्रेम ही जीवन का सार है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री अपनी उग्रता, चमत्कारों और भव्य आयोजनों के माध्यम से धर्म को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन दोनों संतों की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि धर्म और अध्यात्म को एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। जो व्यक्ति शांति और आत्मा की गहराई चाहता है, उसके लिए प्रेमानंद महाराज का मार्ग सही है, और जो व्यक्ति धर्म को सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों से जोड़ना चाहता है, वो धीरेन्द्र शास्त्री से प्रेरणा ले सकता है। धर्म का उद्देश्य अंततः समाज और आत्मा को जोड़ना है, और इन दोनों संतों के माध्यम से हम इसे अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। और आप किससे प्रेरणा लेते हैं, यह पूरी तरह आपकी आस्था और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ये भी बताएं कि आप किस संत को पसंद करते हैं या किससे प्रेरणा लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, और हाँ, इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। सौरभ द्विवेदी के इस चैनल फुल स्टॉप डिजिटल को सब्सक्राइब और फॉलो भी करें, तभी तो आपको सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर विश्लेषण का तड़का समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद।